वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ इल्यूजन्स। बहुत ज़्यादा नहीं रह गया था, एज यूजुअल थोड़ा रह गया था, लेकिन मैं 30 मिनट से ऊपर बनाना नहीं चाहती, सो आई स्टॉप्ड इट। सो इल्यूजन्स ऑन द गेम बोर्ड में आगे वो कहते हैं कि इस माया जाल में अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आम इंसान को मतलब आम लोगों को भी इस तरह के जादुई अनुभव होते हैं, अ, जिससे इस पता चलता है कि ये माया जाल जो है हमारे पास, हमारे आस-पास चारों तरफ, इसके स्वभाव का हमें पता चलता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो वो हिप्नो हिप्नोटिस्ट होते हैं ना, मतलब जो सम्मोहन कर लेते हैं, मतलब हिप्नोथेरेपी तो करते हैं, जैसे वो पिछले जन्म में भेजते हैं, उसके लिए सुला देते हैं, वो हिप्नोथेरेपी होती है। लेकिन कुछ हिप्नोटिस्ट ऐसे ऐसे होते हैं जो आपकी आंखों में देखेंगे और आप उसके कंट्रोल में, वश में आ जाओगे, जो वश में कर लेते हैं। तो कई बार हिप्नोटिस्ट होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं, वो सुई लगाते हैं, लेकिन आपसे इस तरह से बात करते हैं और आपका ध्यान इस तरह से उस तरफ ले जाते हैं, या आपसे कहते हैं कि आपको सुई का बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, और आपको हकीकत में दर्द नहीं होता। और कई बार हिप्नोटिस्ट जो होते हैं, जो आपको वश में कर लेते हैं, वो आपके दिमाग में ऐसा भर देते हैं कि तुम जलते हुए कोयलों पर भी चलोगे तो तुम्हारे पैर नहीं जलेंगे, और असल में पैर जलते भी नहीं हैं। तो ये क्या है? ये अगर मायाजाल नहीं है, अगर हमें कोई बोल दे कि जलते कोयले पे चलो, तो हमारी तो जान ही निकल जानी सुन के, और हम जलेंगे, और ना सिर्फ पैर, पता नहीं और क्या-क्या जलेगा। पर देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपने भी हमेशा बहुत बार सुना होगा, जो जलते कोयलों के ऊपर यहाँ से वहाँ बड़े आराम से चल के चले गए, और उनको उनके पैरों में एक छाला तक नहीं हुआ। आपने ऐसी कहानियां भी सुनी होंगी जहां पर कोई औरत जो है, उसका बच्चा गाड़ी के नीचे कहीं फंस गया, कार के नीचे या कुछ, और बच्चा फंस गया या पहिए के नीचे आ गया या गलती से या कुछ ऐसा हो गया, और वो थी तो बड़ी छोटी सी नाटी सी, लगा नहीं था कि उसमें इतनी ताकत होगी, लेकिन वो पूरी गाड़ी को एक हाथ ऐसे दोनों हाथों से बिल्कुल उठा लेती है सामने से, ताकि उसका बच्चा बच जाए और बच्चे को चोट ना आए और बच्चे को वो वहां से आजाद कर सके। इस तरह के जो अनुभव होते हैं, जहाँ पे इंसान सोचते हैं अपने पूरे दिल से कि इस माया जाल के जो कानून हैं, माया जाल के कानून, ब्रह्मांड के नहीं, माया जाल के जो कानून हैं, वो बदल सकते हैं, और हम उन्हें बदल सकते हैं, और हम उन्हें अगर ना माने तो वो उसका हम पर कोई असर नहीं होगा। तो ऐसा होता है, वो अपने उन मायाजाल के कानून को बदल सकते हैं। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ चाहते हो करना, और आपको लगता है मैं कैसे कर लूंगी, मुझसे कैसे हो जाएगा, अरे नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है, वैसे सोचने वाली बात है। इस बारे में तो मैंने भी नहीं सोचा था, एंड कम टू थिंक ऑफ इट नाउ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सोचती हूँ, अरे ये तो हो ही नहीं सकता, अरे ये कैसे हो जाएगा, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसे कैसे हो जाएगा मेरे साथ। अच्छी चीजों की बात कर रही हूँ। तो क्योंकि गलत तो हमेशा दिमाग में पहले आता है ना, दुनिया भर के माया जाल के डर जो बैठे हुए हैं जिंदगी में, तो जब तक उस डर को इस डब्बे से निकालोगे नहीं, तो विश्वास कैसे बैठेगा? है, मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं भी इंसान हूँ आप सबकी तरह। तो ये बात तो मैंने भी नहीं सोची कि अगर आप इस माया जाल के कानून को, उस पे विश्वास ही नहीं करोगे, और सोच लोगे कि मैं इसे बदल सकती हूँ या सकता हूँ सच्चे दिल से, तो ये हकीकत में बदल जाएंगे और बदल सकते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर ये सच है,
मुझे नहीं पता अगर ये सच है। अब उन्होंने जो उदाहरण दिए वो भौतिक शारीरिक रूप के दिए, मानसिक या भावनात्मक रूप के नहीं दिए। तो उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं तो गाड़ी वाड़ी तो पता नहीं क्या ही उठा लूंगी मुझे। सो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो भावनात्मक, मानसिक, मैं एक्चुअली नहीं शब्द का इस्तेमाल कोशिश करती हूँ कि कम करूँ, लेकिन अ, दिमाग में उस सेंटेंस को बनाना ही नहीं आता। उसके बाद हम लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम हमेशा कहते हैं भगवान ना करे, पर भगवान को तो ना शब्द समझ में ही नहीं आता। तो भगवान तो बोलेगा करो, अच्छा भगवान करे ठीक है लो करो। तो वो आदत पड़ चुकी है बोलने की भगवान ना करे कि मुझे कभी ऐसी जरूरत पड़े। कट कैंसल डिलीट, उसे बहुत सोचना पड़ता है उस स्टेटमेंट को रिफाइन करके पॉजिटिव तरीके से बोलने के लिए, कि मुझे पूरा विश्वास है कि कैसे बोल सकते हैं अगर किसी को कहना हो भगवान ना करे तो कि ऐसा मौका है, तो मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि कैसे बोलो कि मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं, आता ही नहीं बोलना। ना के बिना, नहीं के बिना सेंटेंसेस, वाक्य बनाने ही इतने मुश्किल हैं। सोच सोच ही नहीं आ रही है दिमाग में। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि इस शरीर के द्वारा कार्य करना, कीबोर्ड, कंप्यूटर, कुर्सी, घर, धरती, अगर ये सब नहीं होता तो इस शरीर के द्वारा हम कार्य कैसे करते, ये बेवकूफ़ी होती कि हम टाइप करना चाहते हैं लेकिन सामने कंप्यूटर नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, दीवार नहीं है, घर नहीं है, और हम टाइप कर रहे हैं हवा में और यूनिवर्स को कह रहे हैं कि हाँ ये वाला काम करवा दो, ये ईमेल भेज देना। ये तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये सॉलिडिटी जो है ये चाहिए, ये कहीं कहीं ज़रूरत होती है इसकी। और इस माया जाल, विद इन द इल्यूजन ऑफ कंसेंसस रियलिटी एवरीथिंग इज सॉलिड। तो ये माया जाल की जो ज्यादातर सच्चाइयां हैं, यहाँ सब कुछ छूने लायक, देखने लायक भौतिक मजबूती है। अम आगे वो कहते हैं, ओ अच्छा, तो वो कहते हैं कि हमारी इस माया जाल में, हमारी जागती हुई इस जिंदगी में, ये जो सॉलिडिटी, जो मजबूती और जो ये चीजें हैं जैसे कुर्सी है ये वगैरह, तो इस पर भरोसा करना जरूरी है कि हाँ ये है। अब ये टेबल इधर है तो है, मैं ये नहीं कह सकती नहीं टेबल नहीं है, नहीं मैं कुर्सी पे नहीं बैठी हूँ, नहीं है कंप्यूटर मेरे सामने नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो वो तो है और वो रहेगा, और वो इस मायाजाल का सत्य है। लेकिन ये याद करना जरूरी है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो कंपनता का बना हुआ है, चलती फिरती घूमती कांपती हुई ऊर्जा का बना है। पूरा ब्रह्मांड इस सॉलिडिटी का नहीं बना है, इस सॉलिडिटी का नहीं बना है, मतलब कि ये इतनी जो मजबूती है इससे नहीं बना है। वो घूमती फिरती कांपती ऊर्जा का बना हुआ है। और आज तक बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अभी भी कहते हैं कि इक्विलिब्रियम, मतलब कि संतुलन और एक सा, मतलब कि ऊर्जा बनाई जा सकती है, और उन्हें लगता है कि विच दे थिंक ऑफ एज एन इन्फिनिटली परसिस्टेंट स्टेट, के ये हमेशा ऐसे ही संतुलित रहेगा।
कि ये भौतिक दुनिया जो है, ये भौतिक मायाजाल जो है, ये संतुलन है और ये इसी तरह हमेशा संतुलित रहेगा। लेकिन कॉन्फेडरेशन का कहना है कि ब्रह्मांड की हर चीज, इस ब्रह्मांड की हर चीज में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गई और ये भी आ गया, तो इस ब्रह्मांड की हर चीज का असर एक से दूसरे के ऊपर हर समय पर हो रहा है। इस बॉटल को अगर मैं टेबल पर रखती हूं तो यह टेबल पर है। अगर मैं समझूंगी कि टेबल यहां चला गया और मैं ऐसे छोड़ दूंगी तो वो जमीन पे गिर जाएगी। और अगर मैं सोचूंगी कि वो खिड़की के बाहर मेरी कुर्सी है, ये तो ऊर्जा है, वहां भी ऊर्जा है, मन में सोचूंगी मैंने वो कुर्सी वहां रख दी, बैठ जाऊंगी, कहीं राम नाम सत्य हो गया। 6 माले से सीधा नीचे, सीधा नीचे, राम नाम सत्य। तो ये जो सत्य है ये अपनी जगह है। और ये जो वैज्ञानिकों को लगता है कि संतुलन है, ये संतुलन नहीं है और ना ही कभी था और ना ही कभी होगा। ये संतुलन की स्थिति पर ये कंपनता ना कभी थी ना कभी होगी। Each piece of the universe is affecting each other part all the time, and these vibrations never reach equilibrium during the billions of years while the creation itself proceeds through its densities. आगे की घनत्वताओं में भी और पीछे की घनत्वताओं में भी ना ये कभी बदली, ना ये कभी बदलेगी, ना ये कभी बदली का से मेरा मतलब है कि कभी उस तरह का संतुलन नहीं पा सकेगी ये ऊर्जा इस समय के हिसाब से, क्योंकि ये संतुलन है ही नहीं। एक चीज हर चीज को अफेक्ट कर रही है। अगर आपके पास 2 पलड़े हैं या 4 पलड़े हैं, पता नहीं आज तक किसी ने 4 पलड़े के बारे में क्यों नहीं सोचा, पर वो भी हो सकता है। 4 पलड़े हैं, आपने एक में सेब रख दिया और एक में पंख रख दिया, या एक में सेब उठाया और पंख अभी भी वहां है, वो असंतुलन तो बनता ही रहेगा। यही यही है जो कर्म और कर्म फल को पैदा करता है। यही है जो ऋण को पैदा करता है। इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अम, उसको ऋणानुबंध। ऋणानुबंध जो कर्म का लेना देना है उसको कहते हैं हमारे वेदों में ऋणानुबंध। मतलब के तुम इस ऋण के को चुकाने के बंधन में बंधे हुए हो। वो तो हर समय पर बंधे हुए हो। आपने किसी के साथ अच्छा किया तो भी आप बंधे हुए हो, आपने किसी के साथ बुरा किया तो भी आप बंधे हुए हो, आपने किसी के लिए बुरा सोचा और करने के लिए दिखाने के लिए अच्छा किया तो भी आप बंधे हुए हो। और वो अच्छे में नहीं गिना जाएगा, वो बुरे में गिना जाएगा, क्योंकि आपकी मानसिक इच्छा जो थी वो तो कुछ और थी। आपने जो किया वो गोल घुमा के सामने वाले को बेवकूफ बनाने के लिए किया, ताकि उससे आप अपना काम निकाल सको। वो अच्छे कर्मों में नहीं माना जाएगा, वो बुरे कर्मों में ही माना जाएगा, और वो ऋणानुबंध में आप बंधे रहोगे। तो हमारा हमारा गोल इस धरती पर जब हम आते हैं तो वो उस जगह पर जाना है मानसिक स्थिति में या शारीरिक स्थिति में जहां पर आपको कोई इच्छा ना रहे और कोई ऋणानुबंध ना रहे। सभी के साथ सभी के कर्म, सभी मानसिक भावनात्मक और शारीरिक लेन देन ऋण पूरे करने हैं। माफ करना है तो माफ करो और माफी मांगनी है तो माफी मांगो। आपने माफी मांगी, लेकिन जब तक सामने वाला माफ नहीं करता आप आजाद नहीं हो। कहीं ना कहीं एक तार जुड़ी हुई है। लेकिन
अगर आप माफी दिल से मांगते हो और ऊपर वाले से भी मांगते हो, बहुत सारी ऐसी हीलिंग्स होती हैं जिनके द्वारा आप उस इंसान से, चाहे वो मर गए हैं, जिंदा हैं, या बहुत दूर हैं, या आपके टच में नहीं है, बहुत सारे ऐसे हीलिंग मोडालिटीज होते हैं, जैसे एंजल हीलिंग जो मैं सिखाती हूँ, या और हीलिंग्स होते हैं, हिप्नोथेरेपी हो गया, फैमिली कॉन्स्टलेशन हो गया, जिसके द्वारा आप अपना ये कर्मों का लेन देन खत्म करने के लिए आप उस इंसान के सोल तक या हायर सेल्फ तक पहुंच सकते हो, और उनसे मानसिक तौर पे, मतलब मानसिक भी नहीं, एक्चुअली आत्मिक तौर पे आप उनके साथ जो भी वार्तालाप करना है, लेना देना करना है, वो कर सकते हो, ताकि आपका ऋणानुबंध खत्म हो। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बचपन से लेके अब तक के जितने लोगों को आपने हर्ट किया या जिन्होंने आपको हर्ट किया, उनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी और आगे लिखना पड़ेगा 1 2 3। इसको मैंने इतनी बार याद करना पड़ेगा। आप चाहो तो अपनी डायरी लिख सकते हो, मतलब पूरी ऑटोबायोग्राफी, लेकिन 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। और जैसे जैसे आप लिखते जाओगे, अरे उस दिन भी तो इसको हर्ट किया था, एक और नंबर ऐड कर दिया। अरे उस दिन भी तो इसने मेरा दिल दुखाया था। हमारा जो दिल दुखाते हैं वो हमें बराबर याद रहते हैं, लेकिन हमने जिसका दिल दुखाया वो हमें कहाँ याद रहता है। हाँ, आप उनसे पूछो जो आपको कभी याद भी नहीं होगा और आपके हिसाब से आपने बुरा किया भी नहीं होगा। वो इंसान आपको बताया था कि हाँ, एक्चुअली तूने दिल तो दिखाया था मेरा। वो जब तूने ऐसा किया था ना मेरे साथ, मैंने कुछ कहा नहीं उस वक्त, पर मुझे बुरा बड़ा लगा था। ऐसी बातें तो होती हैं, रोज होती हैं। बुरा तो लगता है, चाहे आप बोलो ना बोलो वो अलग बात है, चाहे आप सामने वाले को एहसास दिलाओ ना दिलाओ वो अलग बात है। दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके ईगो को ठेस पहुंचना, वहां फिर आपकी ईगो है। एक होता है आपके दिल को ठेस पहुंचाना, आपका भरोसा तोड़ना। आपने किसी को प्यार दिया, लेकिन उसने आपका इस्तेमाल करना चाहा या इस्तेमाल किया किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। आपने, मतलब ये नहीं, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है करते वक्त, लेकिन हम इंसान है ना, हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, हम खुले दिल से बिना एक्सपेक्टेशंस के करते हैं किसी के लिए। लेकिन हमने तो अपनी तरफ से उसे प्यार दिया था, पर उस इंसान ने हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? डर तो होता है कि भाई मैंने तो प्यार दिया था, तुमने मेरा निरादर क्यों किया, या तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया, या तुमने मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई क्यों की? जो कहना है मेरे सामने आके कहते ना, पीठ पीछे क्यों? ऐसा होता तो है। तो ये चीजें जो हैं हमारी इस माया जाल का, माया जाल की जिंदगी का, यहां से अपनी इस माया जाल को तोड़ के असेंड करने का, ऊपर अगली घनत्वता में पहुंचने का, या ईश्वर के साथ एक होने का, वो जो गोल है, उसके लिए इन दो तीन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। एक, हमारा गोल क्या है? इच्छाओं को खत्म करना। दो, उम्मीदों को खत्म करना, सामने वाले से कोई उम्मीद की। अब आपने शेर को प्यार किया, खाना दे दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद उसको तो भूख लगेगी। तो अगर उसको खाना नहीं दिया या नहीं मिला, तो अगर आप सोचते हो कि आप उसे नहीं खाते इसलिए वो आपको नहीं खाए, तो ये तो उसका स्वभाव है, स्वभाव है उसका भाई, वो तो खाएगा। तो उम्मीद मत रखो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो। तीसरा, तीसरा क्या था? अ, भूल गई। इच्छा, उम्मीद और ऋणानुबंध खत्म करना। ऋणानुबंध नहीं, दूसरा ऋणानुबंध था, उसके लिए तीसरा उम्मीद नहीं रखना।
तो ये 3 चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है, बहुत आसान है कहना। गिन्नी अनेजा, कह तो दिया अपनी ज़िंदगी में तो उतारो पहले। मुश्किल है, कोशिश करते हैं। बाय। दिस चैप्टर इज़ नाउ ओवर। चैप्टर नहीं, इल्यूज़न वाला हिस्सा खत्म हुआ है। अगला हिस्सा है कैटलिस्ट का। सी यू विथ द कैटलिस्ट।